देखो राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है सज्जन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो तो लीला सिद्धि के लिए भगवान अवतरित हुए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन दोनों से क्या चीज लेना और क्या चीज नहीं लेना है जान लो। भगवान राम ने जो किया वो हम सब कर सकते हैं। क्या करते थे भगवान राम? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम ही माता। ये करेंगे तो हम बन जाएंगे ना। तो राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने किया वो करेंगे तो मर जाएंगे। राम ने किया वो करेंगे तो तर जाएंगे, और कृष्ण ने जो किया वो करेंगे तो मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे ये भी सुन लो। भगवान कृष्ण ने क्या किया? सबसे पहले काम, 7 दिन के थे तो पूतना आई थी कालकूट जहर लगा के स्तन में, तो 7 दिन के कन्हैया ने कालकूट जहर पिया था। हम लोग यदि 7 दिन के लेकर जहर पिलाएंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। तो भगवान ने तो किया है, हम करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान केवल 7 साल के थे तो गोवर्धन गिरधारी बन गए थे। 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन उठाए थे। चल तो 1 क्विंटल पत्थर लेकर ऊपर रखोगे तो क्या होगी बात? मरेंगे, करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन ये दुनिया बड़ी खराब है। कुछ लफंगे कहते हैं कि महाराज भगवान कृष्ण जब रासलीला किए थे हम कर लेंगे तो तो भगवान रासलीला किए उस समय उसकी आयु 10 वर्ष थी, और 10 साल में किसी प्रकार की काम लीला नहीं हो सकती। 11 में प्रवेश नहीं किए, और भगवान 10 साल में रासलीला किए। और रासलीला भले कम उम्र में किए महाराज, लेकिन 16,108 विवाह किए। कहते वाह रे मूर्खों। तो भगवान ने जो विवाह किया तो किसी के सुंदर बेटी सुंदर की बहू को से आप विवाह नहीं किए। सुंदरता को देख के वेद के मंत्र ही कन्या बन के अवतरित हुए थे। और वेद जो होता है भगवान की सेवा के लिए, तो वेद के मंत्र ही अवतरित हुई थी। उसी के साथ भगवान का विवाह हुआ। किसी सुंदर बेटी किसी सुंदर बहनी के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ है। तो इसलिए आज युवा शक्ति को कथा में आने की आवश्यकता है। 2 चीज में बहुत भ्रामक प्रचार समाज में, रासलीला और दूसरा है चीरहरण। तो व्यासपीठ में आने से बुद्धि में शुद्धता आती है। इसलिए कब बोलना, क्या बोलना, किसके पास बोलना, ये सोच समझ के बोलना सिखाता है। उसका नाम भागवत। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए 9वें स्कंद में सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित मैं तुम्हें राम जी का चरित्र सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा हो गई महाराज, 4 दिन से सोच रहा हूं अब आएंगे भगवान, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन अभी तक कृष्ण आए नहीं है कह, और कहां से आप राम ला दिए कह। तो कहा जब तक राम के आदर्श को दुनिया के जीव हृदय में स्थापित नहीं करेंगे तब तक कृष्ण की लीला समझ में नहीं आ सकती। राम का चरित्र बड़ा पवित्र है और कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है। कल कथम सुनोगे, ब्रह्मा जो दुनिया को बनाने वाले उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी। देवराज इंद्र की बुद्धि चकरा गई थी। यहाँ तक दुनिया को ज्ञान देने वाले नारद जी की बुद्धि चकरा गई। भगवान एक है क्या? 16,108 पत्नी है क्या? कैसे रहते होंगे? तो गृहस्थ जीवन की महिमा महान है। 3 महीना लग गया था जानने में नारद जी को। तो आइए भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि कृष्ण कथा भी कहनी है समय सीमा में, क्योंकि बोलने की जो आदत है ना। एक तो भीषण गर्मी के समय आ गए और गुरु प्राप्त परंपरा और शिक्षा के हिसाब से हम 2 जून कथा कहते थे, 10 से 2 और 3 से 7। तो 7 घंटा को हम अब कितने समय बोलना है? 2 बजे से 6-7 बजे तक के। तो 2 घंटा कथा तो भगवान क्षमा करे, क्योंकि कथा की 2 शैली विद्यमान है व्यासपीठ के लिए, एक व्यास की और दूसरी समास की। तो आइए भगवान राम जिस वंश में आए उस वंश को सूर्य वंश कहे।
सूर्यवंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए। दुनिया में सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य नारायण। यहीं से सूर्यवंश आगे बढ़ा और अनेक सूर्यवंशी राजाओं में खडवांग हुए, दीर्घबाहु हुए और महाराज दशरथ हुए। तो महाराज दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। अब इनकी विशेषता जान लीजिए। पूरे भूमंडल में एकमात्र भूमि बची थी अयोध्या, जहां कभी युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी। अब बताओ, पूरे दुनिया में एक स्थान बचा था। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जितने सूर्यवंशी राजा अयोध्या में निवास किए, उनकी कीर्ति और पराक्रम के भय से दूसरे राजा सिर उठा तक के देखने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए वहां युद्ध की स्थिति नहीं बनी। इसलिए उस नगर का नाम अयोध्या हुआ। अब मतलब नहीं, और जहां कभी युद्ध ना हुआ हो उस भूमि का नाम अयोध्या है सज्जनों। और उस भूमि का चयन भगवान श्री राम ने किया, क्योंकि रक्त रंजित भूमि में जाके कैसे मैं स्थापना करूंगा मर्यादा का। तो इसलिए भगवान ने अयोध्या का चयन किया। स्थान का चयन तो कर लिया, अयोध्या में जाना है। अब विचार किए कि मेरी माँ कैसी हो गए, तो अदिति ही मेरी माँ है कह, और अदिति ही कौशल्या है कह। अब वो कहाँ है? हमारे प्रदेश की बेटी है कहीं कौशल्या। तो भले भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, लेकिन भगवान बड़े हैं, भगवान की माँ बड़े है। बात बता दो आप मेरे, माँ बड़ी होती है, एक बेटा बड़े होता है। माँ बड़ी होती है, तो भगवान का जन्म बड़े अयोध्या में हुआ, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ हमारे घर की बेटी कौशल्या, कौशल प्रदेश की भानुमंद की बेटी थी कौशल्या, जो राजा दशरथ के घर बिहाई गई थी। 3 पटरानियां और 100 रानी का वर्णन मिलता। ये नहीं समझना कि दशरथ महाराज के 3 ही रानियां थी, 3 तो पटरानियां थी सज्जन। अब वो कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को इतना सुंदर लिखा कि भटकने और सोचने की बात नहीं, जो उचित लगा उसको लिखा। और आगे ज्ञान व्याख्या वाल्मीकि रामायण अनेक रामायण है, अध्ययन करोगे। लेकिन शब्द में ही लिख के बता दिए कि 3 पटरानियां हैं, तो पटरानियां है इसका मतलब ही रानी है। रानी है तभी पटरानी होगी भाई, ये जान लो। तो तीनों पटरानियां हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हुआ, लेकिन विश्वास था महाराज दशरथ को कि बिना पुत्र वियोग के प्राण नहीं छूट सकता। ये विश्वास तो था। श्रवण कुमार के माता पिता कहे थे, राजा दशरथ, बिना पिता के और बिना पुत्र के जीवन मुश्किल है, तो आपने बिना पुत्र के हमें बना दिए। हम तो मर जाएंगे, लेकिन याद रखो तुम भी तभी मरोगे जब तुम्हारे पुत्र का वियोग होगा। तो विश्वास तो था विप्र का श्राप निरर्थक नहीं होगा, लेकिन आज अधीर हो गए। क्या हुआ? स्नान करने के बाद जैसे ही दर्पण के सामने गए और कान के ऊपर एक बाल सफेद देख लिए, ओह अधीर हो गए। बस कहे अब मेरा सूर्यवंश यहीं लोप हो जाएगा, बुढ़ापा आ गया, अब संतान कैसे होगा कहे। तो जब भी विपत्ति में घिर जाओ तो गुरु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही तो रामायण है। तो वही किए महाराज दशरथ। एक बार भो पति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुजी कब होगा बेटा? क्या गुरुजी भी कहते थे, अरे होगा, वशिष्ठ जी कहते थे धीरज रखो, धीरज रखो। आज दशरथ को कहना पड़ा, गुरुजी कब तक धीरज रखूंगा। धरहूं धीर
होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन भगत विदित भयहारी। कहा कि तुम एक बेटा की बात करते हो रे, क्या 4-4 बेटा होगा? कब होगा गुरु जी? पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ कहे। हाँ तो ध्यान देना, कुछ लोग तो तर्क करते हैं कि वशिष्ठ महाराज जी नहीं आते इसका महाराज यज्ञ कराए बर इसीलिए श्रृंगी रे से वशिष्ठ बुलावा। तो सुन लीजिए, वशिष्ठ महाराज जी कब के कुल पुरोहित है? राम के राज्य के जब से सूर्य है तब से। और सूर्यवंशी ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसके घर में बिना यज्ञ हुए बेटा हुआ हो। ये इनकी विशेषता है। तो सैकड़ों कौन कहे हजारों पुत्र कामेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी कराए थे। बेटा तो होता था लेकिन 1-2 साल बाद होता था। लेकिन अधीरता को देखे किसके? दशरथ महाराज जी के। तो देखो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के एक्सपर्ट थे कौन? श्रृंगी महाराज। सब काम के सब एक्सपर्ट होते नहीं। तो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रवर्तक थे। तरुण तपस्वी अवस्था था। तो देखो ये श्रृंगी महाराज भी हमारे ही प्रदेश के संत हैं सज्जन। तो राम को लाने के लिए ये भी सहायक हुए। तो बताओ छत्तीसगढ़ हर एक महीने में बड़भागी है कि नहीं? राम को गोद में लेने का गौरव भी हमारे घर की बेटी को। और राम कब आते हैं? जब यज्ञ होता है। बिना यज्ञ के भगवान नहीं आते। तो यज्ञ को कराने की शक्ति किसके पास थी? हमारे प्रदेश के संत थे श्रृंगी महाराज। नगरी से हवा पर्वत में लोग तपस्या प्राप्त किए थे। तो हमारा स्थान शुद्ध है, हमारे घर की माताओं का शील और चरित्र शुद्ध था, इसलिए राम ने इस प्रदेश की माँ को स्वीकार किया। और उसको कोई कह दे छत्तीसगढ़िया बैकवर्ड थे महाराज, पिछड़े थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ है। तो उनको जवाब दीजिए, यदि अनपढ़ होते, पढ़े लिखे, अशिक्षित नहीं होते, तो क्या राम अपनी माँ के लिए हमारे घर की बेटी का चयन करते? हाँ। तो कहने का मतलब है छत्तीसगढ़िया ही सबसे बढ़िया है। पहले भी, आज भी और आगे भी रहेगा सज्जनों। अपने भाषा बोली पे हमको गर्व होना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी महाराज को वशिष्ठ जी ने निमंत्रण दिया। ये यज्ञ करेंगे तुरंत प्रसाद मिलेगा। और वही हुआ। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया होती दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्नि नारायण भगवान प्रकट होके लो महाराज वशिष्ठ के। वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को, और दशरथ ने तीनों रानियों में प्रसाद वितरण किया। जैसे ही प्रसाद पाना था, तीनों पटरानियां गर्भ धारण की। और उसी दिन से ढोल मृदंग नगाड़ा बज गया अयोध्या में। अब राम आने वाले। अरे 3 रानी गर्भवती हैं, एक आग झने के बेटा होगा क्या? मतलब हमको अब राजा मिल जाएगा। अवधपुरवासी बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे उस समय आया सज्जनों, गर्भ का 9वां महीना जैसे पूर्ण हुआ। चैत्र मास के महीना, रामनवमी की तिथि थी। ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान का जन्म थोड़ी होता है, भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, जीव और ईश्वर में ही अंतर है। जीव वो होता है जो प्रकृति के हिसाब से जीता है, और ईश्वर वो होता है जो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए भक्त बनने में भलाई है सज्जन। और भगवान बनने के चक्कर में जो भी रहे ना, आज उनका ठिकाना जेल में, समझ जाना। भक्त बनने में भलाई है भैया। भगवान बनने के चक्कर में जो भी पड़े, उनका ठिकाना केवल अभी जेल में है। और जो अभी नहीं गए हो, जाने वाले हैं, जान लेना अंतिम ठिकाना है। क्योंकि ये प्रजातंत्र है, और पहले राजतंत्र में सूली में लटका देते थे, लेकिन अब प्रजातंत्र है, तो उसका ठिकाना। तो भक्त बनने में भलाई है, भगवान बनने के चक्कर में मत पड़े रहो। तो भगवान राम
जब आए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो प्रसूति का गृह प्रकाशमान हो गया सज्जन। कौशल्या महारानी क्या देखती है कि ससंग चक्रम सकरेट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरोक्षणम संहार वक्ष सलकौस्तुभश्रियाम नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े हैं और कहने लग गए कि माँ कौशल्या हितकारी, देखो माँ मैं आ गया, अब आपका हित होगा। कौशल्या कहती है तू मेरे हित करने के लिए आया है क्या निहित करने के लिए आया है? मैं तो जहां भी आता हूँ माँ ऐसे ही आता हूँ। कौशल्या कहती है कि बेटा तो बेटा बन के आया कि मेरे बाप बन के आया क्या? कैसे दुनिया दिखाऊंगी रे ये मेरा बेटा है, कौन मानेगा? तो कैसे बनूं माँ? तो कहे 4 हाथ हटा, 4 हाथ वाले लेकर दुनिया दिखाऊंगी, हंसी कराओगे कि बड़ाई दोगे? कहे भगवान 2 हाथ हटा लिए, चल बिल्कुल प्राकृत बालक बन जा। कहे भगवान बिल्कुल छोटे स्वरूप बना के गोदी में आ गए। गोदी में आ गए तब भी भगवान के शरीर में वस्त्र है, गले में माला है, कान में कुंडल है, सिर में मुकुट है। का ये सब हटा बेटा, कह ये मैं पहनाऊंगी। मतलब माँ बिना वस्त्र के रहना मतलब ये तो अमर्यादित व्यवहार होगा। कह अब जब मैं स्वयं अमर्यादित व्यवहार करूंगा तो दुनिया को कैसे मर्यादित बनाऊंगा? तब कान पकड़ती है, कह अरे जा रे, कह बाद में दुनिया को भले मर्यादा बताना बेटा, लेकिन अभी मैं जो कहूंगी वो मानना पड़ेगा। चल हटा। कह भगवान अब नंग धड़ंग गोद में पड़े हुए, अब तो दरवाजा खोल, अवधपुरवासी को दर्शन देना है। भगवान ने कहा माँ कहती सब कुछ तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें गोद में खिलाऊंगी, स्तन पान कराऊंगी। अब यही वात्सल्य को पाने के लिए तुम्हें प्रार्थना की थी, तपस्या की थी। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराहो। याद है कि नहीं है? कहे भगवान ने कहा उसी के लिए तो बेटा बन के आया हूँ। अब मैंने भी कह दिया था माँ कि आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपत तनय हो मैं आई। तो देखना माँ कह तुम्हारी गोद में बेटा बन के आ गया हूँ। कह अब आप बड़ी जिद करती हो, कभी हाथ हटाती हो, कभी कुंडल हटाती हो, अब हद हो गई, कपड़ा भी उतार दिया, अब दरवाजा खोलो। कहे सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। अब रोना बस है बेटा। कहे आज यदि तुम रोगे ना लाला तो मैं दुनिया को बताऊंगी छाती पीट के कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब बताओ, हमारी भारत की माताओं को लाखों वर्ष पूर्व ये बात ज्ञात था कि जन्म लेने के बाद बच्चा का रोना उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। अब आज के लोग कहते हैं विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है महाराज, तो विज्ञान जो है वो ज्ञान सम्मत है, धर्म सम्मत होना चाहिए तब ठीक। आज डॉक्टर लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं रो रहा है भाई इसको आईसीयू में डाल दो, कह या नहीं रोते तो उल्टा लटका पानी डाल के रुलाते हैं। यही बात कौशल्या माँ कब से बता दी है कि स्वस्थ वाला की जोर जोर से रोता है, अब तुम नहीं रोगे ना राम तो सबको लगेगा बेटा कि बिल्कुल चौथेपन में बेटा हुआ है, दुबला पतला बीमारा होगा कहेंगे। भगवान ने कहा माँ यदि मैं रो दूंगा तो दुनिया रोने लग जाएगी। कहे कौशल्या कहती है बेटा बैकुंठ से तो रोता ना तो सही पूरी दुनिया रोने लग जाती, मेरे गोदी में तो रोएगा तो पूरे दुनिया ताली बजा के हंसेगी। बेटा कह चल जोर से रो दे। कहे सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा, सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान राम जी चारों भाई के साथ विराजमान है सभा में। अब भगवान राम की स्तुति होगी, फिर कृष्ण जी का जन्म, क्योंकि समय सीमा बोलना है और राम की कथा तो अनंतानंत है सज्जनों। तो आइए हम सब भी भगवान की प्रार्थना जोर से गाएं।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपेट मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दोषणम इति वदसि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में क्रमशः राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण कुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान राम कब आते हैं? जब यज्ञ होता है। और कब आना पड़ता है भगवान को? कि जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़ असुर महाय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इस तरह की स्थिति जब समाज में बन जाती है, न मानहि मातु पिता गुरुदेवा और साधुन सन करवाऊं सेवा जिनके यह आचरण भवानी तो जानहि निशिचर सम प्राणी। तो जल तत्व वायु तत्व प्रदूषित हो जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है। और एक कारण नहीं हो सकते भगवान के आने के, अनेकों कारण जब परिलक्षित हो जाते हैं। तो जिस तरह से भगवान राम आकर के जगत के कल्याण किए, कथा के माध्यम से आप सबका वो भगवान कल्याण करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन और चित्त को भगवान कृष्ण की लीला की ओर लगाने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। भागवत में राम कथा को 2 श्लोक में गाया। तो भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनुम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाम क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्राम रुजाभ्याम वैरूप्याम चूर्पणख्याम प्रिय विरतरुजा रोपतब्रर्विजिम्ब तस्राब्दिर्बद्ध शेखो खलदवदहन कौशलेन्यो वदान्य। तो एक ही श्लोक में आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दहनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम में तति रामायणम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आइए भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण प्रादुर्भाव की कथा आती है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, राम के आदर्श को हृदय में स्थापित करके आइए मैं तुम्हें कृष्ण की कथा का दर्शन कराऊं।
कंस के अनाचार और अत्याचार जब बढ़ चुका था, पृथ्वी जो है गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी, ऐसे दुनिया के लोग अनाचार अत्याचार करते रहेंगे तो मैं पूरी दुनिया को रसातल में डुबा दूंगी कह, कितने दिन तक के पाप को मैं संभाल के रखूंगी कह, कब आएंगे भगवान कह। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पृथ्वी थोड़ा से धीरज रखो कह। कितना धीरज रखो महाराज कह, चंद्रवंश में भगवान अवतरित होके आएंगे, आने से पहले कब आएंगे ये बता देते तो मेरा मन जो है दृढ़ हो जाता कहे। तो ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी देखे और ध्यान लगा करके बताने लगे, रे पृथ्वी वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परम जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतो सुर स्त्रिय। ब्रह्मा जी ने कहा कि मथुरा में राजा होंगे वसुदेव, और वसुदेव की ही पत्नी के गर्भ से भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे कह, और जो गोकुल में नंद की पत्नी होगी यशोदा, उन्हीं के घर भगवान की लीला होगी कह। इसलिए हे पृथ्वी, अब भगवान आने वाले हैं तो हम भी उनकी स्वागत सेवा में लग जाएं कह। तुम भी, तुम्हारा भी कर्तव्य है, भगवान तुम्हारे धरा धाम में आने वाले हैं। तो कहा कैसे आएंगे, कब आएंगे बता दो कहे। तो पहले से बता दिए थे कि देखो मथुरा में एक राजा होंगे जिसका नाम होगा उग्रसेन। उग्रसेन के बारे में ऐसा वर्णन आता है सज्जनों, नहीं तो आपके मन में भी शंका हो सकती है, उग्रसेन जैसे धर्मात्मा राजा के घर में कंस जैसे बेटा कैसे हो गया। तो इसका कारण बता दूं फिर भगवान का जन्म। तो देखो उग्रसेन महाराज के बहुत दिन विवाह के बाद भी संतान नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप यज्ञ कीजिए कह। यज्ञ किया तो उनकी पत्नी ने सुंदर गर्भ धारण किया, लेकिन एक चूक हो गई उनकी पत्नी से। गर्भावस्था का 7वां महीना चल रहा था और ये अपने सखी सहेलियों के साथ जंगल घूमने के लिए चली गई थी। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान के। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए थे उग्रसेन महाराज। तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई थी, 7वां महीना चल रहा था। सखी सहेली के साथ चली गई थी जंगल घूमने के लिए। इधर से जा रही थी और उधर से द्रुमिल नाम के राक्षस आ रहा था। इसीलिए भागवत की कथा बोध कराती है कि माताओं का आचार विचार और पहनावों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सजन। गर्भावस्था में नहीं, माताओं को शरीर को ढके हुए वस्त्र पहनना चाहिए, ये महाराजित व्यवस्था रही है सजन। और आजकल तो हद हो गई है। आज की पढ़ी लिखी बेटी माई कहती है महाराज ये बैकवर्ड पुरानी प्रथा है कहे, तो परिणाम कितना भयंकर होता था सुन लीजिए। देखो राजा की रानी है, गर्भवती थी। गर्भवती माताओं का पेट बड़ा होता है भाई, तो साड़ी भी ऐसे पहनना चाहिए जिसमें पेट दिखलाई मत पड़े सज्जन, ध्यान रखना। तो इधर से वो जा रही थी, साड़ी के बगल से पेट जो है खुला था। इधर से वो जा रही थी, उधर से राक्षस आ रहा था। दोनों क्रॉस किए, न कोई किसी को छुआ न देखा, लेकिन छांव बस पेट में पड़ गया। ध्यान रखिए, राक्षस की छाया ही पेट में पड़ी। परिणाम क्या हुआ
कि उग्रसेन जैसे राजा के घर में यज्ञ के द्वारा भी कंस जैसे बेटा उत्पन्न हो। कंस का जब जन्म हुआ, ब्राह्मण देवता लोग आए, मंगलाचरण किए, बताओ भाग्य कहे, महाराज ये तुम्हारा कल कुलंक होगा कहे, कुल का कलंक है, इसे बहा दो कहे। ब्राह्मणों की वाक्य मान करके उग्रसेन महाराज ने यमुना में बहा दिया, टोकनी में भर के। सूरसेन महाराज जो थे वसुदेव के पिताजी, वो यमुना में स्नान कर रहे थे, तो कंस को अपने गोदी में लिए और ले जाके पत्नी को दे दिए, कहे सुन लो देवी कहे, इतने दिन तक के एक बेटा वसुदेव था, ये दूसरा हमको यमुना मैया दे दिया कहे। तो कंस महाराज का लालन पोषण किसके घर हुआ जानते हो? वसुदेव जी के घर, 16 साल तक। 16 साल बाद नारद जी पधारे, सज्जनों पंखा चालू करो। 16 साल बाद नारद जी आए और नारद जी ने पूछा, रे कंस तुम्हारे माता पिता कौन है? कहे अरे यही सूरसेन, और मेरे माता भी हैं पिता भी हैं और ये मेरा भाई है। कहे वसुदेव जी, अरे बेटा ये तुम्हारे भाई नहीं है, नहीं तुम्हारे माता पिता, अरे तुम तो राजा का बेटा हो रे। कहे तो मैं यहाँ कैसे आ गया? कहे अरे ब्राह्मणों के कहने के कारण तुम यमुना में बहा दिए थे। कौन बहाया? कहे तुम्हारे पिताजी। कहे हाँ तो सुन लो। कहे आज से सबसे पहले मेरा पिता शत्रु है कहे, और दूसरा वो ब्राह्मण शत्रु है जो मेरे पिता को भड़का के मुझे बहा दिया। कहे अब मैं जा रहा हूँ नारद जी, कहे तपस्या करूंगा और ब्राह्मणों को और अपने पिताजी को मजा चखाऊंगा। कहे पूरे भूमंडल में एक ऐसे राजा है ये जो तपस्या किया है ब्राह्मण को और अपने माता पिता को प्रताड़ित करने के लिए। बाहर कंस गया, शंकर जी की ऐसी तपस्या की, भगवान शंकर को आना पड़ा। कहा मांग ले बेटा, क्या मांगना चाहता है? रे कहे तो मुझे अजर अमर बना दो। कहे भगवान ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है बेटा। हाँ लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ रे, ये मेरा धनुष है। कहे ये धनुष को नारायण के अतिरिक्त तो कोई तोड़ नहीं सकता, और जो ये धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, जाओ। कहे कंस ने कहा मैं तो अजर अमर हो गया। कहे नारायण को कहाँ पड़ी है मुझे मारने के लिए आएगा? कहे मैं अजर अमर हो गया। कहे शक्ति पाया, और उस समय दुनिया में जितने राक्षस थे सबको गुप्त रूप से इकट्ठा किया जंगल में। सबसे पहले पूतना मिली थी सज्जन, और पूतना को क्या प्रलोभन दिया था जानते हो? कंस ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाऊंगा। कहे पूतना मायावी थी, राक्षस कहाँ रहते हैं कहाँ मिलेंगे वही जानती थी। तो कहा रे पूतना जाना दुनिया में जो बड़े बड़े राक्षस सबको इकट्ठा करके लाना। कहे क्या मिलेगा मुझे? कहे अरे मैं राजा बनूंगा ना, हाँ तो तुमको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। कहे प्रमुख मंत्री थी वो, सबसे पहले बैठती थी। तो ये मायावी थी पूतना, ओ अकासुर, बेकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, प्रलंबासुर सबको इकट्ठा करके लाई थी और कंस से मिलवाई। कंस ने कहा चलो भैया आक्रमण करेंगे। कहे कहाँ आक्रमण करना है महाराज? अरे मेरे पिता घर में। कह दे तो सभी राक्षसों को लेके आया, और शाम के इसी समय हुआ, गोधूली बेला का समय। राजा बेचारा पूजा पाठ कर रहे थे, मारे धक्का, मुकुट गिरा, उसको अपनी सिर में लगाया और राजा बन गए। बाप को जेल में डलवाया, जितने मंत्री परिषद के सदस्य थे सबको जेल में डलवा के चलो रे बैठ जाओ, सब मंत्री बन गए। कह देख तो जैसे राजा वैसे मंत्री बन गए। अब राजा बनता है तो नया घोषणा होता है, ये राजतंत्र में होता था। राजा बनने के बाद घोषणा करते थे, अभी प्रजातंत्र है। पहले चुनाव नहीं हुए रहता, राजा बने नहीं रहते और घोषणा पत्र छप जाता। ये अंतर है दोनों, राजतंत्र और प्रजातंत्र। तो सभा को संबोधित किया, ये सुनो कहे आज के बाद न अष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम क्वचित, पूजा पाठ यज्ञ हवन बंद होगा। मेरे पिताजी जो 10% टैक्स लेते थे
वो 20% हो जाएगा। शास्त्र की मर्यादा रही है कि अधिक से अधिक टैक्स 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात आती है। कोई भी शासक को अधिकार नहीं है कि वो 10% से ऊपर टैक्स ले, लेकिन अब तो हद हो गई। हाँ, वैसे ब्याज की बात आती है तो 1 रुपया का ब्याज जो है वो सबसे ज्यादा कहा गया है। इस मायने में बैंक वाले कुछ अच्छे हैं, 7-8 तक रखे हैं, और कई बैंक 12-15%, तो ठीक नहीं। ये धार्मिक व्यवस्था है, मान्यता कि किसी से कर्जा लेते हो ना तो 1 रुपया, चलो भाई ठीक, ये धर्म रूपी ब्याज कहा गया है। और 2, 4, 5 की बात तो समझ जाओ। तो वैसे ही किसान को खुश कितने में हो जाना चाहिए, सबकी बात आई है, व्यापारी बस की बात नहीं है। 1 काठा बोए 1 खाड़ी मिल जाए तो खुश हो जाना चाहिए, लेकिन आप तो हद हो गई है, 2 पहले में भी खुश नहीं हो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कंस महाराज ने सारे दैत्यों को मंत्री पद दे करके घोषणा कर दिया, यज्ञ पूजा पाठ सब बंद हो जाएगा। तो पूजा पाठ, जब यज्ञ हवन बंद होता है तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। वर्षा रुक जाती है, अनाचार अत्याचार बढ़ने लगता है, और अनाचार अत्याचार बढ़ने लग गया तब देवता लोग ललायित हो गए, क्या होगा। तो भगवान नारायण के पास गए, प्रभु अब आपको जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो समय भी आ रहा है, भगवान के आने की बारी है। कंस राजा बना, तो राजा बनने के बाद एक अच्छा काम किया सज्जनों। देवकी जो उनकी बहन है, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ किया, पानी ग्रहण भी खुद किया है। और जैसे ही विदा करा के जा रहे थे, आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, यही देवकी के 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। केस पकड़ के गिराए, अब मारने को तैयार हुए थे, हाथ पकड़ लिए वसुदेव जी। बहन और बेटी मारने के लिए नहीं होते महाराज, 8वां संतान काल है, आप हमें बंदी गृह में डाल दो, मैं वचन देता हूँ 8वां संतान तुमको समर्पित कर दूंगा। देवकी वसुदेव जी बंदी गृह में डाल दिए गए। चौक चौबंद व्यवस्था है, और धीरे धीरे वो समय आया। पहले गर्भ धारण की है देवकी, पहले बेटा हुआ देवकी का। कंस ने पहले सोचा ये तो पहला है, नारद जी ने आके कहा यही 8वां हो सकता है। कैसे पहला 8वां होगा? तब बताए, एक गोला बना दे दीवार में, गोला खींच के 8 लकीर खींच दिए। अब बता इसमें कौन पहला है रे? कंस कहते थे। तो कंस जिसको पहला कहता था, नारद जी घूम के उसको 8वां बताता था। मतलब साफ है, कह जाके पाप रूपी घड़ा जब भरेगा तब भगवान आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओह 6 पुत्रों को मारा कंस ने देवकी के। 7वां जब शेष आया तब चिंता हुई भगवान को, ये तो मेरा शेष है, अब इसको मार देगा तो बात बिगड़ जाएगी कहे। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया, अरे योग माया, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दो, यही बलदाव भैया हुआ। कंस को सूचना मिली, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ महाराज, गर्भ ही समाप्त हो गया, 7वां अच्छा हुआ कहे, अब 8वां आने वाला है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 8वां गर्भ धारण किए सज्जनों 10,000 सैनिक, चौक चौबंद व्यवस्था, 10,000 सैनिक दरवाजा में। देखते रहना रे, मेरा काल है, लेकिन काल को कोई रोक सके? 10,000 सैनिक के बीच में देवकी महारानी का 8वां गर्भ। धीरे धीरे गर्भ का प्रकाश बढ़ने लग गया। देवता लोग स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम ओ महाभाग, हे भगवान जल्दी आकर के कंस के अत्याचार से मथुरा को मुक्ति दिलाइए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, हे सत्य रूपी भगवान आप जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। भगवान ने कहा मेरा जाने और आने का समय निश्चित होता है भैया। अरे उस समय तो आने दो। और उस समय भी आया
भादो के महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। योग माया को भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ने, अरे योग माया 84 कोष के ब्रजमंडल को अपने हाथ में ले लो। कहे जो मैं चाहूं वही होना चाहिए। कहा बिल्कुल वही होगा। कहे मेरे आने में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कहे योग माया ठीक रात के 12 बजे अपने कमान लेकर के 10,000 नौकर चाकर को नींद आ गई। सारे नौकर चाकर सो गए। जोर से गर्जना होने लग गई। रिमझिम पानी भादो महीना में बरसने लग गया। अंधियारी रात और ठीक 12 बजे बंदीगृह जो है प्रकाशमय हो गया। और एक सुंदर बालक भगवान जब आते हैं तो कैसे आते हैं? राम बन के आए, तब भी चतुर्भुजी रूप में। तो प्रकाशित हो गया अपने आप बंदीगृह। क्या देखते हैं देवकी वसुदेव कि भगवान शंख चक्र गदा लिए खड़े हैं। कहा माँ तुमने मेरी तपस्या की थी, मैं आ गया। जा बुला मामा कंस को, कहे अभी मैं मार के बंधन मुक्त करूंगा। देवकी कहती नहीं बेटा, कोई भी बहन के सामने भाई चाहे कितना दुराचारी हो, कोई भी बहन नहीं चाहती कि भाई मारा जाए। तो ठीक है माँ, मैं नहीं मारूंगा ना तो वो मुझे मारेंगे। तब भी रोने लग गई। भगवान ने कहा नहीं माँ, रोना धोना छोड़। और बाबा जी सुनो मेरे बात को। कहे मैं ज्यादा समय नहीं रुकूंगा यहाँ। कहा कितना मिनट रहे जानते हो? 12 मिनट रहे भगवान। और वो 12 मिनट में भी माँ तुम मुझे दूध पिला दो। कहे ताकि दुनिया को मैं बताऊंगा कि माँ के दूध में कितनी शक्ति होती है। तो देखो 6 मिनट एक दूध और 6 मिनट दूसरे स्तन। 12 मिनट तक के बालक यदि प्रेम से दूध पी लेना तो माँ को विश्वास हो जाना चाहिए कि इसका पेट भर चुका है। लेकिन भले वो माँ की ममता में घंटों चिपके रहे। तो भगवान 6 मिनट एक दूध और 6 दूसरा बालक रूप हो के गोदी में आए। देवकी गले का गाल का चुम्बन ली है। दूध की धारा निकलने लग गई। भगवान 12 मिनट तक के दूध पिए। जब दूध पी लिए भगवान, तब बाबा जी को आदेश दिया, बाबा जी सूपा में लेके आप मुझे गोकुल पहुंचा देना। कहे और गोकुल में जो कन्या है उसे लेके आ जाना। तो कहा था बेटा हाथ पैर में बेली लगी उसकी चिंता छोड़ो। जैसे दूध पिला के सूपा में उठा के कन्हैया को रखा, हाथ की बेड़ी खुल गई। सिर में धारण किए और सिर में धारण करके जब चले तो पैर की बेड़ी खुल गई। ऐसा क्यों हुआ? जीव जब भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और जैसे जैसे महल से निकला सारे दरवाजे ताला अपने आप खुल रहे हैं। नौकर चाकर सोए हुए हैं। बिजली तलक रही है। रिमझिम वर्षा हो रही है। शेषनाग की सैया है भगवान के ऊपर। अब भगवान के आने की खुशी में मछली भी सड़क में चल रही है, मगर भी सड़क में चल रहे हैं। बसदेव जी कहा ऐसे आश्चर्य कभी देखा सुना। कहे मछली में ढक मेच का सब के सब सड़क में। कहे क्योंकि हम भी भगवान को देख लेते। कहे वाह। अब मथुरा से गोकुल जाना है तो यमुना पड़ता है। यमुना में जब गए तो यमुना में घुटना जल रहता था। भगवान के आने की खुशी में कलकल छल छल करते हुए यमुना का जल जब बढ़ने लग गया, तब चिंता हुई नंद बाबा को, अब नहीं बचूंगा। कहे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को जैसे छपाक से छुआया, यमुना फिर से घुटना जितनी हो गई। जल्दी जल्दी गए तो जो स्थिति यहाँ थी वही स्थिति वहाँ भी है। दरवाजा खुला है नंद बाबा के भवन का। अंतपुर में गए, यशोदा सोई हुई है और बगल में नार फूल सहित एक कन्या खेल रही है। कन्हैया को उतारे और योग माया रूपी बेटी को गोद में लिए और जब चले तो दरवाजा बंद होने लग गया। इसका मतलब क्या है? भगवान को छोड़ के जब जीव माया में फंसता है तो सारे बंधन बंध जाते हैं। जल्दी जल्दी जब मथुरा में प्रवेश किए, 10,000 नौकर चाकर सोए हैं। जल्दी जल्दी गए, सारे दरवाजा किवाड़ बंद हो गए। और जैसे योग माया रूपी कन्या को देवकी के
हाथ में दिए, हाथ की बेली लग गई, पैर की बेली लग गई, और योग माया ने जब रोना शुरू किया, ओ नौकर जाकर सब जाग गए। कंस को सूचना मिली, क्या हुआ रे, बेटी हुई है महाराज, कहा छोड़ के बेटी मेरा काल नहीं हो सकती। नारद जी फिर आए, कहे बेटी हो के बेटा हो, संतान तो 8वां है, जाओ कहे। कंस आया, देवकी के हाथ से कन्या को छीना। देवकी कहते भैया ये तो बेटी है, कहा चुप रहा कहे, और योग माया को हाथ में झपट करके जैसे ही पत्थर में पटकने के लिए उठाया था, हाथ से छिटक के आकाश मार्ग में गई, और वही योग माया कन्या अष्टभुजी दुर्गा का रूप बना करके आकाशवाणी की, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुमको मारने वाला तो ब्रज मंडल में अवतरित हो चुका है, कौन गांव में कहे, वो नहीं बताऊंगी कहे। और वही योग माया दुर्गा का रूप धारण की, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासी श्यामी विंध्याचल निवासनी। और आज भी वो विंध्यवासिनी मैया के रूप में आज भी जा करके हम वहाँ दर्शन करते हैं। वो भगवान की सगी बहन है सज्जनों, और वो योग माया ने जाके विंध्याचल पर्वत में अपना आसन लगाया। आज भी हम जाके विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया की पूजा अर्चना करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी मैया की। एक घटना तो हो गई रात में। अब जैसे प्रातःकालीन बेला में नंदा सुनंदा जब पहुंची अपने भाभी की कक्ष में और सोए हुए कन्हैया को देखा, हल्ला मचा दिए, नंद के घर आनंद हुआ है। प्रेम से लो भक्तवत्सल भगवान के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 के। प्रेम से बोलो बाल कुंद भगवान के जय। तो भगवान का मंगलमय प्रादुर्भाव हुआ है। भागवत की कथा में हमको कई प्रकार के सौभाग्य मिलता है। ये 7 दिन में हम माता पिता भी बनते हैं, बाराती भी बनते हैं, घराती भी बनते हैं। आज भगवान का जन्म हुआ है और कल ठीक इसी समय भगवान के विवाह में आप सम्मिलित होंगे। भगवान के मित्र भी बनते हैं। तो 7 दिन में कई प्रकार का सौभाग्य हमको प्राप्त हो जाता है। आइए, भगवान आए हैं तो बहुत 2 बार हम लोग अपने वाणी को सोहर गीत के माध्यम से, माताएं यदि बैठी होंगी तो उनके तरफ भी माइक ले जाना, सोहर गीत वो लोग भी गा करके, क्योंकि अपने घर में जब बालक का जन्म होता है तो मंगल गीत गाते हो, मिठाई खिलाते हो। और आज तो भगवान जगन नियंता का मंगलमय प्रादुर्भाव हुआ है, तो जोर से आप लोग भी उच्च स्वर से गाइए। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। महल महल बीच नवबद बाजे, महल महल बीच नवबद बाजे, महल महल बीच नवबद बाजे, महल महल बीच
किचनो बद बाजे। और बाजे सनैया गोकुलपुर बाजे बधैया। और बाजे सहनैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। यशोदा लुटावे अनधन सोनवा। यशोदा लुटावे अनधन सोनवा। नंदे लुटावे धन गैया गोकुलपुर बाजे बधैया। नंदे लुटावे धन गैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। बाल मुकुंद भगवान की जय। नीचे से एक नारियल प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। भगवान की मंगलमय चतुर्थ दिवसीय कथा में पधारे हुए जितने भी आगंतुक अतिथि है, समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भागवत भगवान की प्रत्यक्ष कथा आप सबके लिए कल्याणकारी हो, भगवान का दर्शन भी होगा और प्रसाद प्राप्त के ही आरती की बात आप प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। भगवान की झांकी ला रहे क्या? हाँ, भगवान जब आएंगे तो अपने स्थान से खड़े होकर के भगवान का स्वागत अभिनंदन करें। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारे। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी। लाला जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। दर्शन दे दो अब बनवारी। दर्शन दे दो अब बनवारी। अखियाँ तरस रही है हमारी। अखियाँ तरस रही है हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे। द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे। दर्शन दे दो अब गिरधारी। दर्शन दे दो अब गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी। अखियाँ तरस रही है हमारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। चलिए मंगल गीत गाहू का कोनो भगवान सुहर गीत कोनो दे दे माइक दे बेटे। चलो गाओ भगवान के जन्मोत्सव में। कल बिहाव गीत भी गाए बड़े। हाँ चलो उत्साह पूर्वक भगवान का जन्म है। हाँ सोहर गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, बधाई गीत गाओ। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। आरती बाद में बेटा बिजली की तार है देख के। अरे बिजली की तार है रे बच्चा।